तो मर्चेंट ऑफ वेनिस शुरू कर रहे हैं. Let us start the Merchant of Venice today, a play by William Shakespeare. तो विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है और ये एक ड्रामा है. दिस इज अ ड्रामा और रोमांटिक ड्रामा है और इसका थीम जो है फ्रेंडशिप है, रोमांस है और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि जो मेमोरेबल हैं. अभी लोग उनको भुला नहीं पाए. कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का शाइलॉक को नहीं भूल पाया लोग, मर्चेंट ऑफ वेनिस की पोर्शिया को नहीं भूल पाए हैं लोग, और एंटोनियो है, बसानियो है और जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसमें, तो इनको आप एक बार जान जाएंगे तो इनको आप भूल नहीं पाएंगे. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी विद द पीपीटी, द कैरेक्टर्स टुडे, एंड देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क मी. So the first slide, the Merchant of Venice. What do you understand by the term merchant? What is the Hindi term of merchant? Ma'am, merchant means व्यापारी, businessman. व्यापारी. कहाँ का व्यापारी? Venice. Merchant of Venice. यहाँ पर द लगा हुआ है, the Merchant of Venice. So जब द लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि द किसके आगे लगता है. जब कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है, somebody who is important. तो यहाँ मर्चेंट्स नहीं है. मर्चेंट्स मर्चेंट ऑफ वेनिस से काफी हैं. शार्लॉक भी मर्चेंट है, बसानियो भी मर्चेंट है, एंटोनियो भी मर्चेंट है, लेकिन यहाँ पर द मर्चेंट लगा हुआ है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस. तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक ऐसा मर्चेंट ऑफ वेनिस था जिसने अपनी सोच से, जिसने अपनी हरकत से, जिसने अपने एटीट्यूड से, जिसने अपनी नफरत से अपने खुद की तबाही बुला ली थी. उसका बदला लेने, रिवेंज, द फीलिंग ऑफ रिवेंज, बदला उसके दिल में था. और वो इतना एक क्रूर एक व्यापारी था, क्रूएल, जो कि उसको किसी के लिए कोई सिंपैथी नहीं था और जो नफरत पाल रहा था. तो ये ऐसी ही एक मर्चेंट की कहानी है जिसने अपनी डाउनफॉल को खुद निमंत्रण दिया. इनवाइटेड हिज डाउनफॉल एंड सब कुछ खत्म हो जाता है. उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, उसकी अपनी खुद की बेटी उसको छोड़ के चली जाती है, सोसाइटी में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है. तो कहने को जो भी ऊपर वाले ने इसको दिया था, बहुत ही अमीर था, वेरी रिच, एक अमीर मर्चेंट की कहानी है जो कि बहुत ही हर तरह से संपन्न, लेकिन उसको नफरत लोग करते थे. अभी आप बता देते हैं कि जू और क्रिश्चियन, जो कि जूइश था, ये जूइश लोग कौन होते हैं और क्रिश्चियंस आप जानते हैं, क्रिश्चियंस हैं जो कि ईसा मसीह को मानने वाले होते हैं. ठीक है. जीसस क्राइस्ट को मानने वाले होते हैं, वो जानते हैं कि यही है, ही इज द सन ऑफ गॉड. और जूइश नहीं मानते, बोलते हैं कि नहीं, अगर ये अपने को भगवान कहे, जब क्राइस्ट ने कभी नहीं अपने को भगवान कहा. क्राइस्ट ने हमेशा कहा आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं ऊपर वाले का बंदा हूं, बेटा हूं. इब्ने मरियम, मतलब मरियम जो है उसका मैं बेटा हूं. तो आप जानते हैं जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था 25 दिसंबर और उनकी माँ थी मैरी, मदर मैरी. तो वो कुछ नहीं कहते, वो बोलते मैं तो इब्ने मरियम हूं, मतलब मरियम का बेटा हूं मैं. आई एम द सन. लेकिन उनके हाथों से कुछ इतने मिरेकल्स हुए, इतने करिश्मे हुए, अगर कोई देख नहीं पा रहा था तो उनके पास आ, जैसे गुरुओं का जो काम होता है, जो क्रिश्चियंस उनको गुरु मानते कि वो क्रिश्चियंस का उद्धार करने आए.
जब इनका बर्थ भी नहीं हुआ था, हमने आपको बताया था, नहीं सेकेंड ईयर में आपकी कहानी है गिफ्ट ऑफ मेजाई, उसमें भी आप जानेंगे। तो जब इनका जब बर्थ होने वाला था क्राइस्ट का, तो देयर वर 3 वाइज मैन, 3 होशियार मतलब बुद्धिजीवी लोग, ये होते हर शहर में होते हैं। तो इजराइल में भी 3 बुद्धिजीवी लोग थे जिनको एक सपना आया था। दे ड्रीम्ड दैट सेवियर इज कमिंग, बचाने वाला कोई आ रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे कृष्ण की जब पैदाइश हुई थी, तो कृष्ण के पैदाइश के पहले से ही चर्चा था, लोगों ने कहा कि कंस तुम्हारा अंत करने वाला आ रहा है। और कहां से आ रहा है? तो उसी की अपनी बहन से। तो ये उनको पता था कि उनकी जो माता जो हुई, उनकी जो बहन हुई, वो जितने भी उनके सारे बच्चों को वो क्या कर रहा था, मार रहा था। तो ये जब 8th चाइल्ड जब आ रहा था, 8वां संतान, हाँ, तो फिर उसको भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो तो दुर्गा खुद थी, वो चली गई। और फिर जीसस जब कृष्ण का जब बर्थ हुआ तो डर गए और उनको कहाँ पहुंचा दिया गया? तुम ऐसा देखो, तुम जानते नहीं, कहानी तुम जानते ही ना होगे। हाँ, तो कहाँ पहुंचाया गया तुमको? गोकुल। यशोदा के पास पहुंचा दिया गया। तो यशोदा के पास पहुंचा दिया गया था। तो ये कहानी समझ में आ गया, बर्थ हुआ और हटा दिया गया। पहले से चर्चा था, चर्चा ये बात की थी कि तुम्हारा अंत करने वाला आएगा, आ चुका है, आ गया, आ रहा है। और उसको जितने छोटे छोटे बच्चों को मारना शुरू किया, है ना? हाँ, जन्म के बाद तुरंत मारना। तो सेम स्टोरी इज इन द बाइबल आल्सो। तो अत्याचार, एक फेरो नाम का एक किंग था। आपको ये कहानी बताना बहुत जरूरी, ताकि आपको मालूम हो जाए कि क्या हुआ था, जिसके पीछे क्या प्रॉब्लम था। तो जीसस क्राइस्ट जब बर्थ लेने वाले थे, तो 3 बुद्धिजीवों को पता हो गई थी। और उसके पहले एक राजा था फेरो, वो बहुत ही अत्याचारी था। या मैम ठीक है, कहानी सुनो आज तुम। फेरो था काफी अत्याचारी, क्रूअल। तो उसको भी लोगों ने कहा था कि तुमको भी मारने वाला, सेम थिंग, द सेवियर इज कमिंग, बचाने वाला। क्राइस्ट को सेवियर क्यों बोलते हैं? सेवियर मीन जो एक मसीहा, एक सेवियर, बचाने वाला, सबको उद्धार करने वाला सबका। तो सेवियर इज कमिंग। तो ये भी परेशान होगा, जितने छोटे छोटे बच्चे थे सबको कत्लेआम, मतलब ढूंढ ढूंढ के छोटे छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु, उनको मार दो। और तभी मेरी मदर मैरी जो थी, वो छुपते छुपाते बहुत दूर निकल गई थी, और किसी ने उसको जगह नहीं दी थी। वहां पे बारिश हो रही थी, 25 दिसंबर की, 24 दिसंबर की रात, इतनी खूब बहुत ठंड थी, बारिश हो रही थी। और तो एक घोड़े के अस्तबल में, मतलब मदर मैरी तो वर्जिन थी ना, वो तो मैरिड थी नहीं, वो तो उनको आशीर्वाद मिला कि जीसस विल कम, तुम्हारे वूम में आ जाएंगे और तो तुम जन्म दोगी। ये घबरा गई थी, मैं तो चर्च में गाना गाती हूँ, क्वायर में हूँ, और मैं तो कभी वर्जिन रहने का सोची थी मैं, तो मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? तो लेकिन शादी तुमको नहीं करनी है, लेकिन तुम, फिर तेज रोशनी आई और उससे वो प्रेग्नेंट हुई। पूरे समाज में उनको किसी ने एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और जहां भी वो, जब वो 9 मंथ्स कंप्लीट हो गया, तो किसी ने सहारा उनको नहीं दिया, सभी दरवाजा बंद करे थे कि तो अनमैरिड लड़की है, इसको कौन अपने घर में रखेगा। तो जब हाँ, वो नन थी, वो एक यंग लड़की थी जो कि चर्च में गाना गाती थी, मतलब भजन गाती थी, उनका जो कॉयर होता था चर्च में, ठीक है। तो किसी ने भी उनको जगह नहीं दी। और फिर ये अपने एक जोसेफ, उनका देखभाल करने के लिए, उनका हस्बैंड नहीं था, लेकिन जोसेफ एक उनका एक दिखाने के लिए कि चलो ये हस्बैंड वाइफ है, ताकि सोसाइटी में इनकी कोई बदनामी नहीं हो। तो ये दोनों पहुंचते हैं घोड़े के अस्तबल में, वहां जीसस क्राइस्ट ने बर्थ लिया। तो उसी तरह से जब वो जीसस क्राइस्ट जब बड़े हुए, तो कम उम्र से ही वो करिश्मे दिखाना शुरू किए।
जैसे कृष्ण की लीलाएं होती हैं, सेम थिंग। कोई रो रहा है, कोई अंधा है, कोई जहाज डूब रही है, तो एक बार ऐसे कर दिया, वो पूरी लीलाएं बिल्कुल वैसी। तो ये जूइश थे मारने को तैयार नहीं हुए, तो बोले कि ठीक है। जब वो 31 साल के जब हुए, तब क्रिश्चियन तो पूरे उनके समझ गए थे कि सन ऑफ गॉड ही क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट है ये, और ये सन ऑफ गॉड है। और वो कभी नहीं, वो कभी कहते थे मैं इब्ने मरियम हूँ, मरियम का मैं बेटा हूँ, और ज्यादा नहीं कहते। लेकिन ये जूइश जो थे, वो उनको सूली पे बोले कि ठीक है, इसको सूली पे चढ़ा देंगे हम लोग। वो क्या करेंगे, वो क्यों नाराज हुए जूइश, इसलिए कि बोले कि बहुत व्यापार उन लोग करने लगा था। चर्च में भी भगवान के नाम पे व्यापार चल रहा है, यहाँ भी है, अभी भी है। तो उसके खिलाफ बोले क्राइस्ट कि नहीं होना चाहिए, ये ईश्वर का घर है, यहाँ भी व्यापार चल रहा है। तो थोड़े नाराज है। तो ये जूस बहुत नाराज हो गए और बोले कि इसको तो हम लोग किडनैप ले करके उसको फिर बड़ा सा क्रॉस बनवाए कि इसको सूली पे चढ़ाएंगे। और उन लोगों को कहना था कि ये तो भगवान है ना, तो अपने को बचा ही लेंगे ना, हम लोग क्यों, अगर अपने सिद्ध करें, ठीक है आपको हम ले जा रहे हैं, आपको हम सूली पे लटकाएंगे, और अगर इतना ही आपको अपने को साबित करना है कि आप भगवान हैं, तो आप बच के दिखाइए। लेकिन क्राइस्ट ने क्या कहा, उनकी तो वही थी, वो इसीलिए वो आए थे। और वो बोले कि उन्होंने कुछ नहीं किया, और वो कीले उलट चुकी उनके पैर में, हाथ में, और ताज, कांटों का ताज सिर पे पहना, पूरा ब्लड, पूरा वो मूवी देखे हैं हम, तो बड़ा अजीब सा लगता है। मनुष्य, हाँ, वो बोल रहे थे कि मैं तो दुनिया को उद्धार करने आया हूँ, मैं एज अ गुरु आया हूँ। गुरु का काम क्या होता है कि आपके कर्मों को सुधारना, आपके पाप को हरना और आपको माफी करवाना। वो माफ नहीं करेंगे, ऊपर गुरु का काम करता है, वो आपके लिए दरखास्त करेंगे ऊपर वाला आपको माफ करके। और इतने लोग आप गुरु के शरण में चले जाते हैं। क्यों गुरु के शरण में, क्यों गुरु का महत्व इतना क्यों हमारे समाज में, हमारे में भी, क्रिश्चियनिटी में भी, सब जगह। तो क्राइस्ट, मोहम्मदन मुस्लिम जो है उनके भी है गुरु है, प्रॉफिट मोहम्मद है। तो ये गुरु का स्थान तो हर जगह है। तो गुरु का मतलब होता है कि आपको माफी करवाना, आपको माफ करवा देना और आपको अपने शरण में लेना। और वो जब मरने वाले थे, मतलब 1 सेकंड के लिए क्राइस्ट को लगा था कि मैं उतर के मैं जी लूं। और उनकी एक मैरी मैगडलीन थी, एक लड़की थी जो कि गलत चाल चलन वाली थी, और उसको वहां से उसको हटा करके उसकी शरण में आ गई और सुधर गई, और फिर वो क्राइस्ट को प्यार करने लगी थी, और जीसस क्राइस्ट भी उसको प्यार करने लगे थे। तो वो उनको लगा, 1 सेकंड के लिए उनको लगा था कि मैं नीचे उतर जाऊं और मैं अपनी जिंदगी जी लूं। लेकिन 1 सेकंड के लिए वही मूवी आई थी, द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। फिर वो, लेकिन नहीं, मैं जिस काम के लिए मैं आया हूँ मैं वो करके जाऊंगा। फिर वो मरने के 1 सेकंड पहले वो अपना दुआ, अपना ऊपर वाले को याद किया, बोले कि इन सारे लोगों को माफ कर दीजिए, इनको पता ही नहीं कि ये क्या करे, इनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है, ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, नहीं जान रहे कि कर क्या है, ये अपने जिद में, और मैं साबित नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो एक और तरह से करूंगा। और वो कह के उनका वो प्राण उनका निकल। तो फिर बहुत ही मजाक बनाने लगे, और उसके पहले वो ऐलान किए थे कि ठीक तीसरे दिन मैं वापस आऊंगा। तो ये सब बहुत घबराए हुए थे जूझ लोग कि बोल के ऐलान करके तो ये गया है कि तीसरे दिन ही आ जाएगा। तो जहां पर जब उनका डेथ हो गया, तो उनकी माँ थी वहां वहीं पे, और उनकी मैरी मैगडलीन थी, वो भी वहीं पे थी। और उनकी बॉडी को उतारा गया और एक गुफे में डाल दिया गया, और गुफे में डाल के पूरे बड़े बड़े रॉक्स को वहां पर लगा दिया गया, ताकि ये भागेगा कहाँ, ये फिर निकलेगा तो इसको फिर हम लोग भाग ही नहीं सकता है। कुछ ऐसे ही बोल के गया है, मरा हुआ कभी वापस थोड़ी कोई आता है। तो फिर भी लोगों ने भारी भारी पत्थर डाल के रखे वहां पे, और गार्ड बिठा रखे कि जब निकलेगा तो फिर वो पूरा लैस होके वो लोग गार्ड वहां पर उसकी रखवाली कर रहे थे कि कैसे क्या होगा, गार्ड कर रहे थे उसको। ठीक तीसरे दिन सुबह में, अर्ली मॉर्निंग, देयर वाज लाइटनिंग, तेज बारिश और लाइटनिंग,
बहुत अंदर से अजीब सा एक लाइट आया, प्रकाश आया, और अपने आप वो पत्थर हट गया, जैसे भारी भारी पत्थर रखे थे वो सब हट गए, और वो हट गए, और फिर अंदर बिल्कुल प्रकाशित हो गया। इट वॉज लाइटेड इनसाइड, और उसकी चकाचौंध से जितने भी गार्ड वार्ड थे ना, उनकी आंखें फूटने के लगभग होगी। वो सब ऐसे कर रहे, वैसे कर, लेट जा रहे हैं, एक बिजली सी कड़की, और फिर लोगों ने देखा कि जीसस क्राइस्ट बिल्कुल वाइट, ऊपर से नीचे तक वाइट पहने हुए, उनके हाथ में और पैर में कील के निशान। और फिर वो लोगों से फिर मिले और बोले कि मेरी यहाँ मेरी जर्नी यहीं तक थी, और मैं बस साबित करने के लिए मैं बताने आया हूँ कि मैं सच हूँ। और तभी से क्रिश्चियन जो लोग हैं वो मानने लगे कि नहीं, ही वाज द सन ऑफ गॉड एंड ही इज रियल। ठीक है, तो इसीलिए वहां से जोइश और क्रिश्चियन में अभी तक ऐसे है। बिल्कुल। तो ये जो बंदा जो जिसके बारे में बात की, जिसको द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका नाम शाइलॉक है, तो ये मिडिल एजेड मैन है, और मिडिल एजेड मैन मतलब कि उसकी एक बेटी भी है, मतलब अधेड़ उम्र का है, बहुत अमीर है। तो उसके बाद में वो जो था वो नहीं माना, नहीं, नहीं, अगर कोई लोग माने भी तो, लेकिन इन्हीं लोगों ने क्राइस्ट को इतना तकलीफ पहुंचाया, इन्हीं लोगों ने उनको दिक्कत पहुंचाई इतनी, इन्हीं लोगों ने उन्हें मारा, तो कैसे तो हो जाएगा ना फिर। तो वेनिस में बहुत सारे क्रिश्चियंस थे और बहुत सारे जूस भी थे। अब जो थोड़ा डरे रहते थे, कैसे डर जाएगा नहीं क्या, कि पता नहीं हमसे उनको लोग क्या कर देगा। जैसे जब इंदिरा गांधी की जो असैसिनेशन जब हुई थी, तो सारे जो सिख थे वो बहुत घबरा गए थे, है ना, आपको पता नहीं, मालूम नहीं है कि नहीं। हाँ, तो फिर वो सारे सिख लोग घबरा गए थे कि हम लोग के साथ पता नहीं क्या हो, तो सब अपने बाल वाल कटा लिए सब। तो वही चीज हुआ था। ये तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है, वेनिस के जूस बहुत घबरा गए थे, और वो लोग क्या कि पहचान बना ली कि सभी लाल टोपी पहने। ठीक है, सो ये रेड कैप उनकी पहचान हो गई थी, कि जो भी रेड कैप देखोगे दूर से, अगर कहीं मारपीट का, लड़ाई झगड़ा का सुनोगे, तो मदद के लिए दौड़ के आना। तो सिग्नल बन गया था देखिए, आप एक साइड में देखिए, जो सबसे जो रेड कैप पहने हुए हैं, तो इन्हीं के बारे में बात हो रही है, जो कि इतने क्रूर थे ये, और इनको दो चीज के लिए पीपल हेटेड हिम फॉर 2 थिंग्स। और वो 2 चीजें क्या थी, एक तो इसलिए कि वो जूस थे, इन लोगों ने क्राइस्ट को मारा। अब उन्होंने नहीं, उनके कोई बहुत पहले मारा, लेकिन तुम जू हो ना भाई, तो नफरत का कारण ये था कि जूइश आप हैं, और दूसरा कारण था कि ये पेशे से, प्रोफेशनली ही वाज अ मनी लेंडर, मतलब पैसे ले देने का काम करते थे, सूद पे, इंटरेस्ट पे, हैवी इंटरेस्ट। कोई गरीब भी आ जाता था, इवन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, इवन इफ a very poor person come, the poorest of the poor came, उसके लिए भी इंटरेस्ट बहुत हाई रहता था, वेरी हाई इंटरेस्ट। ये 2 चीजों के लिए मर्चेंट ऑफ वेनिस जितने भी क्रिश्चियन थे, इनकी नफरत करते थे। और बाकी 3 चेहरे जो देख रहे हैं, तो ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, जो मेन कैरेक्टर है शाइलॉक, विलेन है, लेकिन दम लगा हुआ है, तो जिसने अपने सोच से, अपनी बुद्धि से, बुद्धि भ्रष्ट ऐसी हुई, बदला लेने का, नफरत, तो उन्होंने अपने सब कुछ गंवा दिया। जैसे मैंने पहले कहा था, ही लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ हिज हेट्रेड। इतना नफरत था उनके दिल में भरा हुआ। वो कारण भी था कि जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे, जिसमें सबसे पहले नाम आता है एंटोनियो का। बगल में एक बंदा है, आप देख रहे हैं, लड़की, वो लड़की नहीं, एक इंसान है जो कि भी अधेड़ उम्र का है, 35-40 का होगा। इन्होंने भी शादी नहीं की है,
और शाइलॉक जो देख रहे हैं उसकी तो एक बेटी भी है, और एंटोनियो ने शादी नहीं करी है। एंटोनियो करीब 35-40 का है, और एंटोनियो एक दुखी आत्मा है। अगर बात करें एंटोनियो की, तो एंटोनियो एक बहुत ही लाचार, एक दुखी, शुरू से आखिर तक वो आखिर में ठीक हो जाता है, दुख से वो परेशान है। सैड, इज अ सैड पर्सन। बहुत अमीर है, ये भी बहुत रिच मर्चेंट है, और इन्होंने अपनी बिजनेस आगे खूब बढ़ा ली है, और एक अमीर इंसान। क्या है क्या नहीं है बाद में आप समझेंगे, पहले कैरेक्टर समझ लीजिए। तो पहला शाइलॉक, जो कि क्रूर है, विकेट है, अपना सब कुछ गंवा देता है अपनी सोच से। दूसरा एंटोनियो है, जो कि अपने दोस्त के लिए जान तक देने को तैयार है। दोस्ती थीम है, दोस्ती। नफरत करता है वो एंटोनियो से, शाइलॉक से, क्योंकि बता दिया था मैंने, इसलिए कि वो जूस था, और दूसरे हेवी सूद पे पैसे रहता था, मनी लेंडर। और एंटोनियो के बाद गवारा नहीं था। एंटोनियो बहुत ही पॉपुलर इंसान था, बहुत सारे दोस्त थे इसके, और सब दोस्त को ये मदद करता रहता था, और दोस्ती में सब कुछ गंवाने को भी, जान तक गंवाने को तैयार हो गया था। शुरुआत होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस का प्ले, तो एंटोनियो चुपचाप से बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, अंधेरा है, कमरे में अंधेरा है। इसके दोस्त आते हैं, इसके दोस्त में सबसे पहला नंबर आता है बसानियों का। एक और जो लड़का देख रहे हैं आप, जो कि यंग है, ठीक है, वो बसानियो है। Yes, ma'am. एंटोनियो का बहुत ही करीबी दोस्त है। तो एंटोनियो के पास आ रहे हैं बसानियो, और 2-4 दोस्त और भी आ रहे हैं, और लोग परेशान है कि एंटोनियो लाइट क्यों बंद है, तुम इतना उदास क्यों हो, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो। और इसकी उदासी का कारण था कि सारे के सारे पैसे इसने लगा दिए थे किसी बिजनेस में, और अभी इसके पास पैसा है नहीं, और सारा पैसा पूंजी लगा दिया है। और सुनने में आ रहा है कि वो उसका जो शिप था वो कहीं खो गया है, और ये बहुत उदास बैठा हुआ। तो बसानियों और बाकी लोग यहाँ पर आते हैं इसे मिलने के लिए, और पूछते हैं क्या बात है, क्या बात है, क्यों परेशान हो। तो वो अटकलें लगा रहा है, कोई कह रहा है कि एंटोनियो को शायद किसी से प्यार हो गया, मे बी यस फॉलन इन लव, लेकिन एंटोनियो बता नहीं पा रहा है कि किस कारण से वो दुखी है। उसका दुख का कारण और भी हो जाएगा इसमें, जबकि ये गारंटर बन जाता है और बसानियों को पैसे चाहिए होते हैं। तो अब क्या होता है, बसानियों आता है यहाँ पर दोस्तों के साथ, इसको घर से बाहर ले जाता है उसको उसका दिल बहलाने के लिए, और बोलता है हंसी मजाक में कि एक लड़की बेलमोंट में, अगर आप बगल में एक लड़की देख रहे हो उसकी, पोर्शिया, देखिए उसको, देखिए ना साइड में, पोर्शिया। लॉगिन नहीं किया हो तो तुम क्या समझोगे, पूरी कहानी पिक्चर में बता दिया हमने। अब लॉगिन किए हुए आप लोग? Yes, boss. आप लोग क्या समझेंगे, आप फिर कुछ नहीं समझेंगे। तो बगल में एक लड़की को देख रहे हैं, पोर्शिया है। तो बसानिया बोलता है कि बेलमोंट में एक लड़की है, मैंने इसके बिल्कुल सटे था, जैसे पटना हाजीपुर। तो ये बोलता है एंटोनियो को कि बेलमोंट में एक बहुत सुंदर लड़की है और बहुत अमीर है, तो उससे मेरी शादी का हम ट्राई कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ पैसे चाहिए होते थे। तो बात बात पे एंटोनियो उसको पैसे देता रहता है कि तुम दे दो, चाहो तुम ले लो।
और ऐसी हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन अंटोनियो बहुत ही ज्यादा उदास है। और जब बसानियो बोलता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत होती है, तब ये लोग कहाँ जाते हैं? शाइलॉक के पास, जो कि मनी लेंडर है ना। और अंटोनियो और उसके दोस्त, अंटोनियो, बसानियो और जितने भी क्रिश्चियन दोस्त हैं उसके, सभी शाइलॉक को सड़कों पे जब मिलते थे शाइलॉक से, तो उसको उस पर बहुत कमेंट करते थे, उस पर ताने मारते थे, वो जो कहना होता था कहते थे, इसलिए कोई नफरत बोलती थी उन लोगों की। और अब जब बसानियों को पैसे चाहिए और अंटोनियो के पास पैसे है नहीं, तो बोलता है चलो इंतजाम कर देते हैं तुम्हारा। और ये लोग जाते हैं शाइलॉक के पास। शाइलॉक बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, 3000 ड्यूकेट्स, वहां की करेंसी, वो मांगता है उससे। तो शाइलॉक बोलता है ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन आपसे मैं उधार, आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन एक शर्त है कि अगर आप 3 महीने के अंदर लौटा नहीं पाए, तो आपको किसी भी हिस्से, आपके बदन के किसी हिस्से से 1 पाउंड फ्लैश हम निकाल लेंगे। फ्लैश निकाल लेंगे। फ्लैश क्या होता है? बॉडी से पार्ट निकाल लेंगे। तो बसानियो बोलता है कि इतना क्रूएल डील हम नहीं साइन करेंगे, ये शर्त हम नहीं साइन करने वाले। तो दोस्ती अपनी जगह पे है, प्यार अपनी जगह पे है, लेकिन दोस्ती और प्यार में दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमको शादी वादी नहीं करनी, शादी के लिए पैसे चाहिए था उसको। शादी उसकी ठीक हो गई थी बेलमोर पे लड़की से, वो भी एक एपिसोड है इसका। तो बोलता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा कोई शादी नहीं करनी है जिसमें दोस्त की जान तक चली जाए। लेकिन अंटोनियो बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो शिप आ ही जाएंगे और 3 महीने के पहले ही मैं दे दूंगा। और वो डील साइन हो जाता है। तो देखिए, इस तरह का क्रूएल कभी भी आपने सुना नहीं होगा, कोई विलेन इतना भी क्रूएल हो जाता है। तो ऐसे नहीं दोगे तो चाहे जिस चीज से भी मैं चाहूंगा 1 किलो 1 पाउंड फ्लैश मांस निकालूंगा। तो ये उसका बदला लेने की बात थी, वो बदला लेना चाहता था, लेकिन उसको था कि शायद अगर नहीं दे पाया तो मेरी जीत हो जाएगी। तो और फिर क्या होता है, वो चला जाता है बेलमोंट, बसानियो पैसे लेकर के, और अंटोनियो बन जाता है कैरेक्टर। बसानियो मना करता है कि तुम डील साइन मत करो, मुझे ऐसा दोस्ती के लिए तो मैं 1000 प्यार भी कुर्बान कर दे सकता हूँ, दोस्ती में आँच नहीं आनी चाहिए, दोस्त को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन चलो, डील साइन हो जाता है, अंटोनियो अपने वापस आ जाते हैं और बसानियो चल देते हैं बेलमोंट, जहाँ जिससे शादी करनी थी। वो लड़के सामने देख रहे हैं पोर्शिया। अब पोर्शिया के बारे आती है, तो आज मेन कैरेक्टर के बारे में बता दिया, ऑलमोस्ट कहानी तो समझ ही रहे हैं क्या कहानी। तो ये पोर्शिया जो लड़की है, बहुत ही सुंदर लड़की है, और ये इसके फादर हैं बीमार, बहुत ओल्ड हैं और बहुत बीमार रहते हैं, और इतनी अमीर है, बहुत प्रॉपर्टी इसका है। तो इसके फादर को बहुत चिंता है कि ही वांट्स समवन हु विल लव हर, नॉट मैरी हर फॉर मनी। तो ये सोचते हैं कि किसी तरह से एक ऐसा लड़का मिल जाए जो कि इससे इसके पैसों के लिए नहीं, इससे शादी करे, इसके प्यार हो जाए इससे। और ये पोर्शिया बहुत घबरा जाती है कि पता नहीं क्या प्लान है फादर का।
तो प्लान को उन्होंने कुछ ऐसा बनाया कि वो और परेशान हो गई। और अगर हमने आपको, आई थिंक आई हैव शेयर दिस विद यू, तो कैरेक्टर में और भी ये देख लेंगे। ये विलियम शेक्सपियर जिसने इतनी जीवंत बनाई कैरेक्टर, और ये शार्लॉक है। आप कैरेक्टर्स का नाम लिख लीजिए। शार्लॉक आप तो देखेंगे नहीं तो कैसे लिखेंगे? स्पेलिंग आपको थोड़ी बताएंगे। स्लाइड देखिए, स्लाइड देखिए, स्लाइड देखिए। इनको दिखाइए, शेयर करिए, देखिए। मोबाइल कहाँ आपका है? तो ये शार्लॉक है जिसने रेड कैप पहन रखी है ना। नेम्स लिखिए। नेक्स्ट स्लाइड है एंटोनियो। अरे इसको गिव इट टू हर। आई वांटेड टू सी द स्लाइड। आप कैसे पढ़ोगे? आप आपकी मोबाइल प्रॉब्लम है अभी जस्ट हुआ है। तो आप कैसे समझ पाओगे? ठीक है, देख लिया एंटोनियो को। ये बसानियो है। This is Bassanio and this is Portia. और ये है पोर्शिया। ठीक है, आपको नहीं समझ में आया था तो आप बैठे रहिए, हम कुछ नहीं कर सकते। अपना मोबाइल और डेटा पैक ऐसे सही नहीं रखिएगा तो यही होगा। तो जो देख पा रहे हैं ये देखिए एंटोनियो है। शार्लॉक को देख ही रहे हैं आप। शार्लॉक है जो कि शक्ल से ही बहुत क्रूर लगता है। नहीं, ये एंटोनियो है, देखने से ही उदास लग रहा है। एंटोनियो जो कि गैंडर बन जाता है और दोस्ती के नाम पे मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। मतलब अगर हम नहीं दे पाएंगे तो अपने शरीर से 1 पाउंड फ्लैश देना वो भी तैयार होगा। और ये लड़की है जिसकी वजह से इतना हल्ला हंगामा हुआ, जिसकी वजह से बसानियों ने पैसे मांगे और इसे शादी करने के लिए। और ये थोड़ी सी उदास रहती है इसलिए कि फादर बीमार हैं और कभी भी खत्म हो सकते हैं। उन्होंने एक प्लान बनाई है कि इसकी शादी के लिए, और ये उस प्लान से ही थोड़ी घबराई गई कि पता नहीं क्या होगा। और ये है बसानिया और पोर्शिया एक दूसरे को लाइक करते हैं लोग। ठीक है, आगे की कहानी फिर बताएंगे। ये लड़की को देखिए, नेरिसा है, ये पोर्शिया की मेड सर्वेंट है और उसकी दोस्त भी नेरिसा। मैम कहानी देख के तो दिल छू गया। क्या? कहानी सुन के बड़ा मजा आ रहा है। मर्चेंट ऑफ वेनिस कहानी ही ऐसी है, बहुत हैपनिंग है, बहुत एपिसोड है। Yes, ma'am. There's a story. And it is something very interesting, masterpiece है। जो Yes, बच्चों ने ma'am. पढ़ लिया वो कभी भूल नहीं पाएगा शार्लॉक का कैरेक्टर। यस मैम, ऐसा क्रूर, ऐसा विलन कभी दिल छू गया। वेरी विकेड, वेरी क्रूअल। और फिर आप जानेंगे पोर्शिया कितने अच्छे तरीके से बचा लेती है एंटोनियो को अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंस से। तो ये लड़की जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत इंटेलिजेंट है अपनी यस मैम, देखने से ही लगता है। और ये बसानियो है, थोड़े से उदास नहीं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। और यदा कदा ये एंटोनियो से पैसे मांगते रहते हैं
किसी को गिफ्ट देना है, किसी को कुछ करना है, तो अपना खुश रहा करते हैं। और इनको भी चर्चा सुने थे कि ऐसी एक लड़की है जो कि बहुत अमीर है, तो इनको ये उतने अमीर नहीं है, ये भी व्यापारी है, लेकिन ये पैसा फेंकते बहुत है। इनको लगता है कि अमीर लड़के से शादी मैं कर लूंगा तो मेरा सारा प्रॉब्लम मैम शक्ल से ही लगता है ये छिछोड़ा आदमी है। ऐसे बहुत शक्ल आपको नजर आ जाएंगे। चलिए आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम, थैंक यू मैम। और समझा कीजिए तो मजा आता है। चलिए आप लोग 18 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, माइनस मी 17 स्टूडेंट्स हैं, माइनस आप लोग तो सब है ना? चलिए ठीक है। ऑलराइट, we'll discuss in the next class the rest. Okay ma'am. Thank you ma'am. Have a good day ma'am. Bye ma'am. Yeah, thank you. Same to you.